हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, एंजॉइंग योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन में स्टडी के बारे में। हम सब जानते हैं कि स्पेन दुनिया की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है एंड हमारे भारत के बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि एटलीस्ट एक बार तो उस कंट्री को विज़िट किया जा सके। एंड अगर हम स्पेशली एजुकेशन की बात भी करें तो एजुकेशन के मामले में भी स्पेन आज के टाइम में दुनिया की बहुत ही टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ है, यानी कि बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इवन हमारे भारत के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एस्पायरिंग है कि स्पेन में उनको पढ़ाई करने का मौका मिले, बिकॉज स्पेन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बेस्ट कंट्री है एंड अफोर्डेबल। ट्यूशन फीस है वहाँ पर, रीजनेबल आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, सो वेरी इजीली मैनेजेबल है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि हमारे भारत के स्टूडेंट्स को और पता चल सके कि स्पेन के बारे में। तो आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा स्पेन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आपको आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए, कितनी फ़ीस होती है, कितने फ़ंड्स होते हैं, अगर आपको गैप एक्सेप्टेबल करेगा स्पेन करेगा या नहीं करेगा, एंड इवन बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊँगा ताकि आपको आज कह सकते हो कि एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए स्पेन के बारे में। एंड देन यू कैन ऑल्सो ईजिली डिसाइड कि भाई आपको भी पढ़ना चाहिए स्पेन के अंदर अपनी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री अपने ग्रेट फ्यूचर के लिए। एंड हम भी एडमिशन कराते हैं स्पेन के अंदर। अगर आपको स्टडी करनी है स्पेन में, अपने बैचलर डिग्री के लिए जाना है या मास्टर डिग्री के लिए जाना है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम भी आपकी पूरी मदद कर सकते हैं आपके एडमिशन के लिए। आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। इवन इसके अलावा अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो वो भी दिला सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए स्पेन में तो उसके लिए भी आपकी मदद कर सकते हैं। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो उसके बाद हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं। जैसे आपको हमें फॉलो करना है, हमसे सवाल पूछना है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको डेली वीडियोज़ देखने को मिलती रहें एंड इससे आपकी काफ़ी नॉलेज इन्हांस होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको स्पेन कंट्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने रिच कल्चर की वजह से। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, फूड हो गया, फैशन हो गया, एंड इवन कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीचेज़ हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एग्जॉटिक बीचेज़ हैं वहाँ पर। एंड इवन वहाँ के फ्रेंडली पीपल हैं, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेन दुनिया की इस टाइम बेस्ट कंट्रीज़ में मानी जाती है रहने के लिए, एंड दैट्स वाई उनका पासपोर्ट भी काफ़ी पावरफुल है। सो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें स्पेन की तो आज के टाइम में उनकी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 4,75,00,000, यानी कि 4,75,00,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। स्पेन की पॉपुलेशन है। अगर हम उनकी कैपिटल सिटी की बात करें स्पेन की तो मैड्रिड उनकी स्पेन की कैपिटल सिटी है। एंड अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो आई थिंक इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट, उनकी लैंग्वेज स्पेनिश है। स्पेनिश बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग इंडिया के लोग भी बोलते हैं, सीखना चाहते हैं। एंड इवन इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है स्पेन के अंदर, तो लैंग्वेज में कभी आपको कोई बैरियर नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी स्पेन की यूरो है, एंड यूरो बहुत ज़्यादा चलती है। आपको पता है पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर 20 कंट्रीज़ में मानी जाती है, तो स्पेन की करेंसी भी है। एंड इवन अगर हम बात करें शेंगन कंट्री का तो ऑब्वियसली वो शेंगन कंट्री भी है, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं बीइंग इन अ शेंगन कंट्री। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था स्पेन कंट्री के बारे में। आई होप कि काफ़ी ज़्यादा पता चला होगा आपको अभी स्पेन के बारे में। सो यू हैव टू जस्ट कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब बात करते हैं स्पेन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें स्पेन की तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही हाई क्लास एजुकेशन वहाँ पर दी जाती है। एंड अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो स्पेन में आज के टाइम में मोर और लेस 90 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, यानी कि 90 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम कोर्सेज़ की बात की जाए तो कोर्सेज़ स्पेन बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ़र करती है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, शिपिंग हो गया, बीबीए, एमबीए, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड कुक अगर आपको बनना है, एंड बहुत सारे और भी प्रोफेशंस होते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेन के अंदर ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, वो भी डिफरेंट एजुकेशन फील्ड्स के अंदर। तो यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, बिकॉज हमारे भारत के लोगों का जो मेन कंसर्न होता है कि दे हैव टू स्टडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स कराए जाते हैं। तो ये एक कह सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम है, बहुत अच्छा है। सारे कोर्स आप मोस्टली इंग्लिश में कर सकते हो, एमबीबीएस भी कर सकते हो। सो ये था एक ओवरव्यू स्पेन के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है स्पेन में एजुकेशन के बारे में।
तो सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स का कि सर अगर हमें पढ़ाई करनी तो आइल्स कंपलसरी है वहाँ पर या नहीं है। तो अगर मैं आपको एजुकेशन सिस्टम की बात बताऊं तो स्पेन के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर आइल्स कंपलसरी नहीं है। अगर आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आपने प्रीवियस स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो आप MOI के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी कि आइल्स का एग्ज़ाम देना है, टॉफल देना है, PT देना है, तो उसके बिना भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हमें पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप विदाउट आइल्स पढ़ सकते हो, तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी आपको बता सकते हैं, ताकि उससे आपको बहुत आसानी होगी, आपका टाइम भी बचेगा एंड यू विल गेट द प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। सो या हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट टू कीप इन माइंड, इंग्लिश लैंग्वेज में आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आप बिना उसके भी एडमिशन हो सकता है, तो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस के बारे में। अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें, अगर आपको एडमिशन लेना है स्पेन के अंदर, चाहे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा जो 1 साल की जो फ़ीस होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 7,000 से लेके 11, 12, 13, 14,000 तक जा सकता है। एंड वो डिपेंड करता है कि आप, जैसा हम हमेशा बताते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो एंड किस कोर्स को आप ज्वाइन करने वाले हो। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो 7,000 से 1 साल की ट्यूशन फीस आप मान सकते हो। 7,000 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 तो रेंज जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी और कोर्स। तो या इस ट्यूशन फीस के स्ट्रक्चर का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि गैप एक्सेप्टेबल है या नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में एक अच्छी चीज़ ये है कि वो 5 साल तक का गैप एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि अगर आपने एजुकेशन की थी पहले, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया, काम किया, अब दोबारा से आप पढ़ाई करना चाहते हो, सो स्पेन गिव्स यू राइट कि आप भी अपनी फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो स्पेन में। तो या अगर आपको गैप की बात समझनी है तो 5 साल का गैप आप मान सकते हो, एक्सेप्टेबल है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि बैंक फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं अगर आपको स्पेन में पढ़ाई करनी है। तो देखो, अगर आपको स्पेन में पढ़ाई करनी है तो आपको बैंक फंड्स मिनिमम आपको 14-15 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास इतना फंडिंग है शो करने के लिए तो ये बहुत अच्छी ईजी रहेगा आपके लिए। उससे ज़्यादा जितने भी पैसे होंगे उतना ही अच्छा होता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल का भी कोर्स करने जा रहे हो तो आपके पास 12, 13, 14 लाख, 15 लाख होने चाहिए अपने बैंक फंड शो करने के लिए, ताकि उससे आपको एडमिशन में और वीज़ा में आसानी रहती है। तो या इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर हमें वीज़ा कब मिल सकता है। सो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो मोस्टली देखा गया है कि 1 महीने के अंदर या उससे कम टाइम में भी वीज़ा आ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, रश होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है। बट आप ये मान के चल सकते हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होती है स्पेन के अंदर, तो 15 से 1 महीने का टाइम आप मान सकते हो। बट इन रेयर केस उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, तो इस प्रोसेसिंग टाइम का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब का राइट्स मिलता है स्पेन के अंदर। सो एज ए स्टूडेंट आप जाओगे, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का, एंड साथ में आपको अर्निंग भी होगी, जिस अर्निंग से आप सेव करके अपने जो खर्चे होते हैं कुछ हद तक उनको पूरा कर सकते हो। तो पार्ट टाइम जॉब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा जब आप अपने कोर्स ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद जब आप फुल टाइम जॉब के लिए स्टार्ट करते हो तो फुल टाइम जॉब मिलना ही बहुत ज़्यादा आसान है स्पेन के अंदर, बिकॉज स्पेन में कह सकते हो कि जॉब्स बहुत हैं लेकिन लोग उनको नहीं मिलते। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, एज ए स्टूडेंट अगर आप जाओगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब की तो मिलेगी एज ए स्टूडेंट, बट उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब भी ईजिली मिलेगी। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर सेटल हो सकते हो। इसके अलावा शेंगन कंट्री है, तो अगर आप शेंगन कंट्री में स्पेन में आओगे तो ऑब्वियसली जो आपको वीज़ा होगा उसके थ्रू आप दूसरी कंट्रीज़ में भी जा सकते हो। इवन पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अगर आपको जॉब भी मिलती है तो दूसरी कंट्रीज़ में भी आप ट्राई कर सकते हो, एंड वो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर आपका स्पाउस भी है, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपको अपने स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ को बुलाना है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है कि आप अपना स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका जो स्पाउस इंडिया से वो स्पेन में आकर आपके साथ रह सके, दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सके। तो ये क्विक ओवरव्यू था बेनिफिट्स का। इसके अलावा भी और भी बेनिफिट्स होते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए कि कितनी अच्छी कंट्री है और एजुकेशन भी अफोर्डेबल है, लिविंग एक्सपेंसेस भी अफोर्डेबल है। तो आई थिंक बहुत मैनेजेबल है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको स्टडी करनी है सो यू कैन ब्लाइंडली चूज़ स्पेन, एंड स्पेन में जाकर आप अपनी लाइफ के जो भी सपने पूरे कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपका एडमिशन करा सकते हैं बैचलर डिग्री में स्पेन में, मास्टर डिग्री में आपको स्टूडेंट वीज़ा भी दिला सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए स्पेन में तो जॉब दिला सकते हैं, वर्क परमिट दिला सकते हैं, इवन आपको जो टूरिस्ट वीज़ा होता है स्पेन का वो भी दिला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। जस्ट आपको हमसे मिलना है, कॉन्टैक्ट करना है,
उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपके सारे सपने पूरे हो सकें। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम डेली वीडियोस बनाते रहते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।